नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप उन लोगों को लेकर चलता हूं जनपद कुशीनगर में। जनपद कुशीनगर में आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठती रहती है और इसी चीज़ को लेकर के हमारे चैनल तक ये आवाज़ आई, जिसका पड़ताल करने आज हमारी टीम पहुंची है जनपद कुशीनगर में, जो कि हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। रामनरेश अग्रवाल जो हमारे चैनल पे कुछ दावे करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पे किस तरह से सरकार ये जो चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती जाती है कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये एक्शन ले रहा हूँ, वो एक्शन ले रहा हूँ, बुलडोजर चलवा रहा हूँ। तो क्या ये बुलडोजर है जो भ्रष्टाचार की आवाज़ें वहाँ से निकलती हैं, क्या कितनी सत्यता है इसके अंदर, कितनी सच्चाई है? आइए हम अग्रवाल जी को जानते हैं। जी अग्रवाल जी, नमस्कार आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और जी चैनल के माध्यम से जो भ्रष्टाचार नगर पंचायत कप्तान जनपद कुशीनगर का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचने का काम करें और सबसे पहले इस नगर पंचायत का भ्रष्टाचार समाप्त हो। सर ये बताइए, आपका आरोप है नगर पंचायत कप्तानगंज का। नगर पंचायत कप्तान पे आरोप है कि सुशीला खेतान जो कि नगर अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर आपका आरोप भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आज हम देख रहे हैं आप कई चैनल के माध्यम से आपने आरोप लगा रखा है और कई तरह का आपने साक्ष्य भी दिया है चैनलों को, ये भी देखने को मिला है। तो क्या उस साक्ष्य पे भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? किस तरह का भ्रष्टाचार का वो उन पे आरोप लगाते हैं? सबसे पहले इस नगर पंचायत कप्तान अध्यक्ष महोदया जो इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा है, ये 3 बार की निर्वाचित महिला है और 3 बार ये अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बार बार ये धोखा देने का काम करती हैं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही पूछना चाहता हूँ कि जो ये 15/2/1961 गांधी इंटर कॉलेज सिसवा बाजार में जन्म तिथि देकर 14 साल में अर्थशास्त्र से हाई स्कूल पास हो जाती हैं और उसी क्रम में नगर पंचायत कप्तान परिवार नकल में विजय खेतान जी के साथ 11/6/1958 में परिवार नकल में दर्ज हो जाता है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश नगर पंचायत कप्तान जनपद कुशीनगर में महोदया जी के लिए उन्होंने वोट मांगा कुशीनगर की जनता के बीचों में। तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी मुझे बता दें कि एक व्यक्ति 2 जगह पैदा कैसे हो सकता है और जन्म से पहले शादी कैसे हो सकती है? जैसे आपका आरोप है कि जन्म से पहले उनका शादी हो गया है, जैसे कि आपने साक्ष्य भी हमें दिखाया है कि वह महिला 1961 में पैदा होती हैं और नगर पंचायत सिसवा बाजार में 1961 में पैदा होती हैं और नगर पंचायत कप्तान में खेतान परिवार से सम्मिलित होकर के यह 1998 में आ जाती है। 1998 में आ जाती है। यानी यह किस रिलेशन से आती है? आप इसमें क्या डालोगे? अब इसमें तो सरकार जांच करे कि पैदा होने से पहले ये नगर पंचायत कप्तान नथुलाल खेतान की बहू कैसे बन गई। ये तो बहुत बड़ा, इस बात को मैंने जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को रखा, जो चुनाव लड़ते समय 2012 में इनके पास आय की संपत्ति बहुत कम थी और वर्तमान समय में इस वक्त 2023 में ये सुशीला खेतान पति विजय खेतान थी, जो अपने आप को 2011 जनगणना गरीबी रेखा के नीचे दर्शाते हैं। तो ये गरीब आदमी के पास जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार 10,35,70,878 रुपया इनके पास से आया कहाँ से? और जो 10 करोड़ रुपया रखने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो, विदेशी मदिरा की डीलर गरीबी रेखा के नीचे हो, जयपुरिया विद्यालय डायरेक्टर गरीबी रेखा के नीचे हो, तो ये सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ रोकने का काम किया जाता है। और बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है। 2/6/2018 में देश के अच्छे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच सीना रखकर यह बताया था कि भ्रष्टाचार को अवगत कराने वाले व्यक्ति को, देश के बेनामी संपत्ति बताने वाले व्यक्ति को देश के नाम पर 1 करोड़, विदेश के नाम पर 5 करोड़। तो मैं 2007 से इनके भ्रष्टाचार के क्रियाकलापों को साक्ष्य के सहित खोलता रहा हूँ, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहली बार कप्तानगंज की अध्यक्ष महोदया 2 तरह का इस रिलेशन को दिखाते हुए
तो क्या योगी जी इनके पर जांच करवाएंगे या पार्टी की समझकर इनको लूटने का काम छोड़ देंगे? इसलिए कि सरकार, जिसकी सरकार उसका ये तो कोई बात नहीं। और भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति बचाना, और भारत नागरिक का कर्तव्य है, और सरकारी संपत्ति अपनी है। अगर सरकारी संपत्ति की क्षति होती है, अधिकारी की मिली भगत से क्षति होती है, तो ये तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को चैलेंज होने का काम किया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सीबीआई की जांच चल रही है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर संज्ञान में नहीं लेते तो इस्तीफा दे दें। सीधा सीधा डीएम साहब को कापी आया है, डीएम साहब इधर उधर करके हीलावाली कर रहे हैं। इसकी गहनता से जांच हो जाए, और लखनऊ बेस से टीम आकर इनका क्रियाकलाप करके जांच कर रहे हैं, तभी मुख्यमंत्री पर अपने भरोसा कराएंगे हम। यानी कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इसमें ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी लिखते हैं कि जो कि आपके जैसे कि एक तरह से कहा जाए कि एक राजस्व विभाग हो, आयकर विभाग, या कोई भी विभाग हो, एक नॉर्मली व्यक्ति के ऊपर, एक गरीब के ऊपर एक छोटा सा प्रार्थना पत्र पहुंच जाए तो उसमें कार्रवाई तुरंत चालू हो जाती है। तो इतने बड़े घोटाले करने वाले व्यक्ति के ऊपर आखिर इस तरह से कार्रवाई न होने का रीजन क्या? अरे आप ही देख लीजिए, विपक्ष में अगर कोई गलती करता है तो तत्काल उसके घर सीबीआई पहुंच जाती, विजिलेंस पहुंच जाती, ये भी पहुंच जाती। मैंने तो सब दिया है। 2016 में 10,996 मेरी फाइल नंबर है, सीबीआई ने अब तक क्या किया? आखिर इतना बड़ा अवगत कराने के बाद, सारे अधिकारियों को लेकर आने के बाद, आखिर मेरी फाइल क्यों दाबी जाती है? कहीं न कहीं दर्शकों, जनपद कुशीनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो रामनिवास अग्रवाल जी आवाज उठा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को दाबने में कहीं न कहीं यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जब उन्हें तमाम तरह की लेटर मुख्यमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, आयकर से, हर जगह से आ रहे हैं, उसको भी सही तरीके से सही दिशा में जांच नहीं हो पा रही है। यानी इससे साबित होता है कि वह कहीं न कहीं से सब के सब मिलकर के एक भ्रष्टाचार को बहुत ही बड़ा अंजाम देने का काम कर रहे हैं, जो कि यह पूरी जिम्मेदारी आती है जिला प्रशासन अधिकारी के ऊपर। अगर इस वक्त जांच कराने में या किसी के आवेदन देने में अगर मेरे ऊपर कोई अपनी घटना घटती है, तो मेरे मौत के जिम्मेदार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, और जिसकी जांच चल रही मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। क्योंकि सच्चाई को मैं उजागर करता रहूंगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सादर निवेदन है कि अगर इस चैनल के माध्यम से उनके तक बात पहुंचती हो, तो मात्र गोरखपुर से 40 किलोमीटर नगर पंचायत कप्तान स्वयं आधा घंटा के लिए मुख्यमंत्री महोदय कप्तान आगमन करते हैं और मेरा जांच करके अपने स्वच्छ हाथों से देखें, और उसके बाद जो नजारा कार्रवाई करने का लायक होगा वो करेंगे। और नहीं तो मैं समझूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में मेरा कोई दम नहीं है, और अगर गलत हो तो तत्काल मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजकर अपने मान और सम्मान की रक्षा करें, वरना इस्तीफा दे दें। ये एक नगर पंचायत की जांच नहीं हो सकती तो पूरे उत्तर प्रदेश की रक्षा कैसे होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताने की बात है। दर्शकों, कहीं न कहीं देखिए, इनका आरोप लगाना पूरे साक्ष्य के साथ कहीं न कहीं ये सत्यता निकल के आ रही है। एक नगर पंचायत की अध्यक्ष जो कि जन्म होने से पहले उनका विवाह हो जाता है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता है कि चलिए कि हम उस चीज को जांच करें। एक महिला जो कि नगर पंचायत कप्तान में जन्म होने से पहले शादी करके आ जाती है, फिर उसका 2012 में वो उनकी आय होती है परिवार का बहुत ही कम। वही महिला लगातार 3 बार अध्यक्ष बनने के बाद 2023 में उनका आय इतना बढ़ जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार का मानदेय उनका क्या था, सैलरी क्या था, या भुगतान क्या था। उस चीज को लेकर के बहुत ही चिंतित बात है, चिंताजनक बात है कि उस महिला के पास 10 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बन जाती है। आखिर ऐसा कौन सा योजना चली सरकार की कि नगर अध्यक्ष के जो भी नगर अध्यक्ष बने इतना जबरदस्त कमाई और इतना जबरदस्त घोटाला करके इतना बड़ा मतलब ये दुनिया बना लिए, जिसपे हमारे कप्तान के रामनिवास अग्रवाल ने ये सारा आरोप इनका लगाया हुआ है, और ये पूरे साक्ष्य के साथ मेरे चैनल में बैठे हुए हैं। और सरकार को यह बात अपने नजर में लेते हुए इनकी सारे फाइलों को मंगा करके और जो भी इनका आरोप है उसका निस्तारण करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी
अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर आप और भी कुछ हमारे चैनल से आप दर्शकों से या सरकार से कुछ अपील करना? मैं सरकार से अपने योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई कराकर मुझे न्याय देने की कृपा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अपनी घटना घटने की भी संभावना बनी रहती है और मैं सरकार को सरकारी संपत्ति बचाने में मैं कब तक 2007 से मदद करता रहूंगा और अपने शख्स के माध्यम से सरकार को अवगत कराता रहूंगा। तो दर्शकों आगे फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।